वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा 14 अगस्त स्पेशल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बने हुए आज 75 साल मुकम्मल होते हैं और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पे हमेशा गामजन रखे। आज हमारे सामने बहुत सारी तकालीफ़ हैं, यानी कुछ लोगों के जहन में ये बात भी होगी यकीनन कि 75 साल पाकिस्तान के क़याम को हो गए हैं। जो ख्वाब देखा था उससे ये हकीकत बहुत बरअक्स है। वी हैव पोलिटिकल अनसर्टनटी, इकनॉमिक अनसर्टनटी, कुदरती आफात का हमें सामना है। क्लाइमेट चेंज के लिए हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल करार दिए जाते हैं। हमारे बहुत सारे सस्टेनेबल गोल्स आर फार फ्रॉम बीइंग मेट। सो व्हाट कैन वी डू? सो ये एक मिली जुली सी कैफियत है, लेकिन अल्लाह ताला का सच शुक्र कि उसने हमें एक आज़ाद मुमलिकत का शहरी बनाया है, जिसके लिए हमारे पुरखों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इसी हवाले से कि इन कुर्बानियों को हम रायगा ना जाने दें, आज हमारे पैनल में शामिल हैं हमारे वो मायनाज शख्सियात जिन्होंने अपने अपनी फील्ड्स में दे हैव अचीव्ड अ लॉट, they have been mentors, they have contributed to Pakistan. First and foremost जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमी जमाली, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यकीनन शी इज़ द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, जो अगर इस खित्ते के हिसाब से देखा जाए ना सिर्फ एक बहुत ही फ़ाल पब्लिक इदारा है, लेकिन इसने एक्सेलेंस की एक अपनी ही मिसाल कायम की है। एंड बीइंग अ वुमन लीडर इन द स्फीयर ऑफ हेल्थ केयर, इनकी कामयाबियाँ यकीनन उसकी एक लंबी फहरिस्त है। दीज डेज शी इज़ also consulting for the World Health Organization and the International Committee for Red Cross in Pakistan. तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता है, सयाउद्दीन यूनिवर्सिटी की भी एडवाइज़र हैं। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, वेलकम करते हैं अपने शो पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सीमी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। Thank you very much. Our next guest is again our very favorite. He is somebody who has led Pakistan at various forums, और यकीनन ना सिर्फ इनका एक मायनाज करियर रहा है as an economist, but we've also seen him serve as a former governor of the State Bank of Pakistan, और वहाँ से अपने फ़राइज़ को मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान के फॉरमोस्ट बिजनेस स्कूल एंड लिबरल आर्ट स्कूल IBA की जब हम बात करते हैं उसके भी डीन रहे। ऑफ कोर्स इन द प्रीवियस गवर्नमेंट वी सॉ हिम लीड द रिफॉर्म्स इन द पब्लिक सेक्टर, कि जो हम बुराइयाँ देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी गुफ्तगू हो रही थी कि मेरिट की सरबुलंदी होनी चाहिए, जो मुश्किलात हैं उसको हल करना चाहिए। ही इज़ डायरेक्टली looked into that as well. इनके तजुर्बे से उस फील्ड में भी सीखेंगे। इसके अलावा एज एन economist right now he has a very interesting book which is in the pipeline where he actually compares India, Bangladesh and Pakistan कि economically in the last 75 years how have these countries performed. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशरत हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आज का दिन जब हम बात करते हैं हमारी सेलिब्रेशंस की, इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट पेइंग अ ट्रिब्यूट टू आवर परफॉर्मर्स, पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स, और ख़ास तौर पे जो हमारा असासा है जब हम नगमों की बात करते हैं, जब हम फ़ाइन आर्ट्स की बात करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा। बुशरा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपसे भी खूबसूरत मिली नगमे हमने सुनने हैं, लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं डॉक्टर इशरत आपसे करूं, आपकी ये जो किताब है इट्स वेरी इंट्रीगिंग, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एट 75, 75 बरस तीनों ममालिक को हो चुके हैं। आई मीन बांग्लादेश को बहैसियत बांग्लादेश के नहीं, अगर वी इंक्लूड द हिस्ट्री एज ईस्ट पाकिस्तान तो यकीनन कैसे देखते हैं, क्या फ़िल्टर्स हैं, हाउ आर यू लुकिंग एट द थ्री कंट्रीज़? शुक्रिया पहले तो कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत की दावत दी। ये किताब का ओरिजिन ऐसे है कि जो मेरी लास्ट किताब जो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, उसमें 1950 से लेकर और 1990 तक जी पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री, जी वे अहेड ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। चाइना का तो मैं मुकाबला ही नहीं करना चाहता कि चाइना इज़ अ वेरी different story at all, and very few countries can actually compare themselves to China. तो चाइना को मैंने अलग कर दिया, और 1990 के बाद से पाकिस्तान का ग्राफ जो है वो नीचे आया है अभी तक, और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मैंने ये जब देखा तो पाकिस्तान की इकॉनमी को तो मैंने उसमें एनालाइज़ किया और उसकी वजूहात बताई कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस थी वो सारी की सारी जो थी कोलैप्स कर गई, और ये वजह थी। यहाँ क्या होता है कि एक अच्छी पॉलिसी
मियाँ नवाज शरीफ साहब लेके आए 1990s में लिबरलाइजेशन की, वो जब बीबी साहिबा आई तो उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया बल्कि अपनी पॉलिसीज़ लेके आ गई। तो उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, कुछ अच्छी पॉलिसीज़ थी उनकी। जब मियाँ साहब दोबारा आए तो उन्होंने उनकी पॉलिसी छोड़ के फिर अपनी शुरू कर दी। फिर मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, लेकिन जो पुरानी पॉलिसीज थी उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, यानी कोई तसलसल ही हमें नजर नहीं आया। बिल्कुल सही। और ये आज भी चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली नी जर्क रिएक्शंस हैं, दुनिया जिस तरफ जाती है वहाँ पे चल पड़ते हैं हम। लेकिन डॉक्टर सीमी आपसे पूछना चाहूँगी, एक चीज़ जो फिनोमेना है हमारा वो है गोरा सिंड्रोम, गोरा कॉम्प्लेक्स। आपकी फील्ड में भी, चाहे हम इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे हेल्थ केयर, एजुकेशन, वी गेट वेरी इम्प्रेस्ड। हम समझते हैं कि जो गोरा साहब आके अगर कुछ बताएगा तो उनकी स्टडी ज़्यादा है, वो स्पेशलिस्ट ज़्यादा है। आई एम श्योर आपने भी ये सुना होगा। नाउ व्हेन यू आर वर्किंग हैंड इन हैंड, साइड बाय साइड विद ग्लोबल पीयर्स, आप क्या समझती हैं, हमारा अपना टैलेंट क्या वाकई इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है? देखिए, हमारा अपना टैलेंट तो बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सर ने बताया कि थिंग्स हैव डिटीरियोरेटेड इन आवर कंट्री। वो कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन रही नहीं। जिस तरह की एजुकेशन पहले दी जाती थी, लोगों को बड़ी एक्सेस होती थी बहुत सारी चीज़ों की, अभी दे आर ग्लू टू द बुक, टेक्स्ट बुक की बातें पढ़ते हैं और थोड़ा सा पढ़ के, और जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में होते हैं बस उसी को रटिफिकेशन जो है वो कर लेते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। यू नीड टू हैव अ पर्सपेक्टिव। जब आप किसी पेशेंट को देख रहे होते हैं, यू हैव टू सी द पेशेंट एज अ ह्यूमन बीइंग। यू डोंट जस्ट सी वन थिंग एंड filter out the other thing. So I have and when you're on the other side of the table, you know that what needs to be done. मैं जब मेज़ के इस तरफ बैठती हूँ कि आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम सीइंग अ पेशेंट, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी नीड्स क्या हैं। और जब पेशेंट के तौर पर बैठते हैं तो वो बहुत अच्छा समझ में आता है हमें कि हम अपने डॉक्टर से क्या चाह रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर लैकिंग नाउ। अच्छा, शख्सी इज़्ज़त हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 सालों में हम पहले इल्म की कदर करते थे, किसी शख्स के पास अगर नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, उसकी कदर की जाती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में सिर्फ पैसे की कदर बढ़ गई। यानी आपने सियासत करनी है, आपने कोई भी काम दुनिया का करना है, अगर आपके पास पैसा है तो देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री। मुझे आपसे पूछना चाहूँगी कि एक ऐसा माशरा जहाँ पे हम स्पेशलिस्ट और इवन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस, वकला, इनकी इज़्ज़त नहीं करते, तो डू यू फाइंड द स्पेस टू परसू सिंगिंग फॉर दैट मैटर? यानी आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल थी जब आपने ख्वाहिश का इज़हार किया कि जी मैं गाना गाना चाहती हूँ या आई वांट टू बिकम अ सिंगर? जब लोगों ने देखा कि मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो डेफिनेटली क्रिटिसिज्म फैमिली की तरफ से, और लोग उसको एक्सेप्टेंस हमारे माशरे में, अगर कोई म्यूज़िक में जाना चाहता है तो लोग ये समझते हैं कि ये कोई इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। लेकिन अगर आप डिग्निफाइड वे में आप तालीम को भी उतनी ही अहमियत दें और अपने पैशन को भी उतनी अहमियत दें, तो उसको साथ लेके चलेंगे तो आप अपने आप को यकीनी तौर पे मनवा सकते हैं। कुकी कटर ट्रीटमेंट एज वेल। हमें लगता है कि हर बच्चे को तालीम में बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी जो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग थी, अच्छे भले उसके प्रोग्राम्स होते हुए हमने उनको रद्द किया। बिल्कुल ये बात सच है कि राइट टू एजुकेशन सबके पास होना चाहिए, बट राइट टू एनी काइंड ऑफ परसुइंग योर पैशंस शुड ऑल्सो बी देयर। अभी हम एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो ज़रूर ये बात करेंगे कि अवाम इस वक्त ना सिर्फ कुदरती आफात, पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स अनसर्टनटी से परेशान है, बल्कि इस वक्त कमर तोड़ महंगाई भी है। यानी पाकिस्तान के 75 साल हमारे मुल्क से हमारी मोहब्बत, और यकीनन हम चाहते हैं कि ये अमन का, तरक्की का गहवारा बने। लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि मौजूद हैं और आने वाली फोरकास्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान तेज़ी से स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो आप और मैं किस तरह तैयारी करें एंड व्हाट कैन वी डू, ये हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा 14th अगस्त स्पेशल एंड नाउ आई हैव न्यू गेस्ट जॉइनिंग मी। सबसे पहले जी, थोड़ी देर पहले यहाँ पे गुफ्तगू की जा रही थी कि जो नौजवानों का पैशन होता है उसको परसू करने की स्पेस नहीं मिलती, कदर की निगाह से नहीं देखते। हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू सुना था आतिफ असलम का, जिसमें उन्होंने कहा कि जी इस मुल्क में कदर की निगाह से देखने के लिए लोगों को मरना पड़ता है, यानी वी ओनली एक्नॉलेज अ पर्सनस टैलेंट पोस्ट्यूमसली। लेकिन इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। हमारे पास बड़े मायनाज लोग
लोग हैं जो एक वॉइस शेयर भी रखते हैं, इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस भी रखते हैं और इस ताकत को सही जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों के अंदर शऊर को बेदार करके और लोगों को इंस्पायर करके। वन सच पर्सनैलिटी इज़ विद अस हु स्टार्टेड आउट एज अ सूफी रॉक स्टार ऑफ द कंट्री एंड टुडे वी सी हिम वेरी वेरी एक्टिव एज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल अफेयर्स में भी बड़े सरगर्म हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अहमद। अस्सलाम वालेकुम सलमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। जी वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, शुक्रिया आपने दावत दी और 14 अगस्त आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया। और आप ही के साथ हमारे साथ अब यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर फैसल मुश्ताक, तमगा इम्तियाज़, यकीनन तदरीस के शोबे से जो बुनियाद जो एक ख्वाब इनकी वालदा का था रूट स्कूल सिस्टम के साथ लेके इट हैज़ कम इट हैज़ एक्चुअली डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और इस वक्त हम देखते हैं ही इज़ ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ द मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि इट्स रेडी टू वेलकम इट्स फर्स्ट बैच हेयर इन कराची। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल आपका भी कि आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूं, मुझे बताइए आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह, आज के नौजवान जो कि मुतहरिक भी हैं और एक ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान की तरक्की का, उनकी राह में क्या रुकावटें हायल हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका पैगाम। जी शुक्रिया सिद्रा। आज के हमारे जो नौजवान और ख़वातीन और सबके लिए एक रिमाइंडर मैं आपको देता हूँ कि देखें 75 साल पहले जब पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाइफ मैगज़ीन, एक बड़ा फेमस मैगज़ीन होता था, उसके फ्रंट कवर पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर थी जी। उन्होंने एक तो ये बताया कि 40 साल की जद्दोजहद, यानी कि अर्ली 1907-1906 में कायद-ए-आज़म ने अपनी जद्दोजहद शुरू की आज़ादी के लिए, और फिर 40 साल के बाद पाकिस्तान को ये एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट मिलने का ये बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफा हमें मिला। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा उस लाइफ मैगज़ीन में कि ये जो मुल्क है ये 6 महीने सरवाइव नहीं करेगा। और उसकी वजूहात उन्होंने वजूहात ये बताई कि इनके जो बानी हैं वो बीमार हैं बहुत ज़्यादा, और ये मौत ईटन पाकिस्तान है, और इसमें सियासी और इक्तिसादी बहरान है जी। तो अब 75 साल गुजर गए हैं। उनकी बात तो दुरुस्त थी कि कायद-ए-आज़म की वफात पा गए 1948 में। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के साथ इस तरह चिपकी हुई है जिस तरह की कोई बदरू है। और लेकिन जो नौजवान नस्ल को मैं जो बताना चाहता हूँ कि देखें, एक जगह तो हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इनकॉम्पिटेंट करप्ट रहे, लेकिन हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है पाकिस्तान का, वो मैं सारी दुनिया फिरता हूँ, बैरून मुल्क पाकिस्तानी हो, हमारा ह्यूमन रिसोर्स टॉप नंबर पे है दुनिया के साथ। किसी भी दुनिया में आप जाएंगे, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, पाकिस्तानी मेहनती हैं और इंटेलिजेंट हैं और वो हाई अचीवर्स हैं। डॉक्टर फैसल, आप क्या समझते हैं? अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात हो रही थी कि तालीम और तरबियत बड़ी अहम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है जहाँ पे लिटरेसी रेट तो बहुत हाई है, तकरीबन 98-99% लिटरेसी कही जाती है। लेकिन जब इक्तिसादी सूरत हाल बदली, जब इदारों में तवाज़ुन नहीं था, सच्चाई नहीं थी, ऑनेस्टी नहीं थी, तो हमारे सामने मिसाल है। व्हाट कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम टुडेज श्रीलंका? Pakistan can learn a lot, Sidra, from Sri Lanka, and the most importantly, what I would say is that in today's time and age, people talk about capital markets. मैं कहता हूँ कि ह्यूमन कैपिटल के बगैर कौमें आगे नहीं जा सकती। लोग बात करते हैं प्राइवेट इक्विटी की, बट उससे ज्यादा हमें माशरे में सोशल इक्विटी चाहिए। So talking about social equity, education is the only process which converts subjects into citizens. तो जब हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान में सिटीजन्स हैं वो 22 करोड़ शहरी नहीं है, वो 22 करोड़ सब्जेक्ट पैदा होते हैं, तालीम, तदरीस, तखलीक और उसकी तशरीह, वो उनको सब्जेक्ट से सिटीजन
में सिटीजनशिप में बिल्कुल कन्वर्ट करता है, एक कौम में तब्दील करता है। आपकी शहरियत और आपकी जो शिनाख्त है, जब आप उससे मोहब्बत करने लगते हैं तभी तो यू विल टर्न अराउंड एंड से कि व्हाट हैव आई डन फॉर माय कंट्री। लेकिन मुझे बताएं सलमान, जो अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात हो रही थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की, सोशल इनजस्टिसेस की, अगर हम एक दिहाई पहले चले जाएं तो लोग कहते थे पाकिस्तान में लीडरशिप क्राइसिस है, हमारे पास फ़आल इफ़ेक्टिव लीडर्स नहीं हैं। आज ये सूरत हाल बदली है आपके ख्याल में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रस्टवर्दी लीडरशिप? बहुत अच्छा सवाल है आपका सिद्रा। देखें, मैं फिर ये आपको याद दिलाता हूँ कि कायदे आज़म ने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और हिंदू राज से हमें बचा के पाकिस्तान हासिल किया, लेकिन मसला क्या हुआ कि अगले 75 साल में हम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और हिंदू राज से तो बच गए, लेकिन जो हमारा नियो कॉलोनियलिज्म सिस्टम, एक माफिया जो है मुल्क के अंदर, वो ऑपरेट करता रहा। अभी जो दोस्त बात कर रहे थे ना कि जिसकी वजह से देखें रूल ऑफ लॉ नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है। जिस कल्चर में सोशल जस्टिस, इंसाफ लोगों को अगर ना मिले, फर्ज करें अगर उनको बेसिक इंसाफ नहीं मिलता ना, फिर कोई किस्म की तालीम, तरबियत, क्योंकि फिर ये है लॉ ऑफ द जंगल है। आज जितना हमारा माशरा पोलराइज्ड है और डिवाइडेड है, आज से पहले कभी नहीं था। यानी दोनों तरफ एक पैशन कहो और गुस्सा कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें, वो इस वक्त अपने उरूज पे है। डॉक्टर फैसल, हाउ डू यू सी दैट? ये पोलराइजेशन आपको एक ख़तरे की घंटी बजा रही है और इसमें समझदारी, मुफाहमत की एक फ़िज़ा कायम करना अहम है या नहीं? Sidra, I am shocked as a national educational leader and an academic and an educational practitioner, the kind of polarization what I'm seeing in Pakistan. I mean, a natural helicopter crash and we had shahadat. And मैंने जिंदगी में इतनी negative social media activism और campaign नहीं देखी जहां हमारे शहीद अभी वो उनकी शहादत की खबर आई है। तो उसके अलावा फेक न्यूज, उसके अलावा मिसलीडिंग द सोसाइटी, कौमों के अंदर पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट अलहदा होता है, इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट अलहदा होता है, पेडागोजिकल एंड एकेडमिक कंस्ट्रक्ट एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री अलहदा होती हैं। मैं सलमान भाई से एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कौमों को खाली लीडर वजीर आजम की और सदर की हैसियत में नहीं चाहिए होता, टीचर एज ए लीडर चाहिए है, पुलिसमैन एज ए लीडर चाहिए है, we need a media person as a leader, we need leaders on the road in the very fabric of every segment of a society. We should not rely on something which will come and will be able to shape collectively in absence of unemployment, in presence of inflation and in absence of education. So मैं पाकिस्तान की यूथ को 75 साल के बाद ये पूछता हूँ, हर वक्त आप कहते रहते हैं कि मुल्क ने हमें क्या दिया और हमें मुल्क क्या दे, क्या और दे ये मुल्क, आप बताएं आपने मुल्क को क्या दिया? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आप कर रहे हैं डॉक्टर फैसल। यू एब्सोल्युटली राइट। आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज गिवन यू, आस्क व्हाट यू हैव डन एंड गिवन टू द कंट्री। सलमान, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि यूथ इस वक्त क्या कर सकती है, द यंग पीपल व्हेन दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और यू नो तकलीफदेह बात यह है कि अशराफिया मुल्क के, द वंस हु आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जिनको हमारे बेहतरीन इदारे, जैसा भी आप उन पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हमारे इदारों ने जिनको बेहतरीन तालीम, बेहतरीन तरबियत दी है, वो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा बदगुमानी का इजहार करते हैं, सबसे ज़्यादा नाउमीदी का इजहार करते हैं। इस अशराफिया को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सलमान? जी सिद्रा, देखिए पैगाम अगर मैं आपको कहूँ तो मेरे शहीद दोस्त जुनैद जमशेद और मैं जब कॉलेज में थे, मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में था, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था, हमारे दिल से क्या आवाज़ निकली, दिल दिल पाकिस्तान। फिर जुनून में जज्बा जुनून निकला, फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया है इस स्टेज पे जाके, ये जो 75th एनिवर्सरी है, कि आप पैगाम जितने मर्जी नौजवानों को दे दें, जब तक आप मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं लाएंगे और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, ये नीचे ना लगता है कि जिस तरह आप किसी कैंसर पेशेंट को ना डिस्प्रिन दे रहे हैं। हमें ना जो हमारी रिफॉर्म है, no one should be above the law. इस पेशेंट को कीमो की और रेडिएशन की जरूरत है, आप कह रहे हैं, इसको एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखिए ली कुआन यू ने अपना सिंगापुर को जब चेंज किया,
उसने कहा कि बगैर करप्शन को टैकल किए कोई मुल्क बन ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद थे, सोशल एक्टिविस्ट, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सूफी रॉक स्टार्स ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके अलावा डॉक्टर फैसल मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थे, तमगा इम्तियाज़ एंड ऑफ कोर्स ऑफ फॉरमोस्ट एजुकेशनिस्ट। शुक्रिया आपके भी आने का। जिस ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात हम कर रहे थे और हमें जो तब्दीली चाहिए उसके लिए अहम है कि वंस अगेन वी लुक एट आवर एक्सपर्ट्स। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे डॉक्टर इशत हुसैन साहब के साथ और उनसे पूछेंगे जो स्टैगफ्लेशनरी ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, जिसमें हमेशा जो शायद तसव्वुर ट्रेडिशनली किया जाता था कि हैव्स की हैव नॉट्स तक ये जो चीज़ें पहुंचनी हैं उसके लिए ट्रिकल डाउन हो जाएगा, इट्स फाइन, बट इट्स डेफिनेटली नॉट वर्किंग एंड इट्स स्पेशली नॉट वर्किंग आफ्टर 75 ईयर्स। तो हम क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा 14 अगस्त स्पेशल। यकीनन सेलिब्रेशन का दिल तो बहुत चाहता है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जब आपके वतन में, आपकी लाइफ में, आपके होशो हवास में 75 बरस का अरसा मुकम्मल किया हो और बचपन की और लड़कपन की तमाम जश्न आज़ादी की जो सेरेमनीज़ हैं वो आपकी आंखों के सामने आ जाती हैं। हमारे घर में एक रिवायत है जी कि 1 अगस्त होते ही माई मदर हैज़ हर ओन लिटिल फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी और 1 अगस्त को हमारे घर में एक खूबसूरत सा झंडा आवेज़ा हो जाता है। इस वक्त भी अगर आप बाहर निकलेंगे आपको हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे या तो कैप्स लगाए हुए, बैजेस पहने हुए, खुसूसी आज के दिन के लिए जो तैयारियां की जाती हैं, टी शर्ट्स और कपड़े बनाए जाते हैं और ये हमारे अपने वतन से मोहब्बत का इजहार होता है। यकीनन आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारी तकलीफ़देह बातें भी की हैं, हमने सियासी हकीकतों को भी सामने रखा है, इक़्तिसादी हकीकतों को भी सामने रखा है। वो तड़प, वो तकलीफ़ जो इस वक्त मुल्क के बेशतर अवाम महसूस कर सकते हैं, जो कुदरती आफात का उनको सामना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट कोलैप्स हमें नज़र आ रहा है, जो मॉरल कोलैप्स हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारा दिल पाकिस्तानी है और दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, जब तक हमारी जान में जान है, जब तक एक आखिरी सांस भी हमारे जिस्म में है, वी आर गोइंग टू सर्व आवर कंट्री। और मेरे ख़्याल में आप किसी भी, यानी हमारा सबसे बड़ा असासा है कि मुल्क से मोहब्बत के लिए हम अपनी जानें निछावर कर देते हैं। लेकिन शुरू में हम यही बात कर रहे थे कि जान निछावर करना ये अजीम तरीन कुर्बानी है, लेकिन अब इस मुल्क और मिल्लत के लिए हमें जीना शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए जीने में और इसमें जीने में बहुत फ़र्क है। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। अच्छा डॉक्टर जमाली, आपसे पूछना चाहूँगी, आज पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पे हुब्बुल वतनी का क्या मतलब है, यानी उसकी डेफिनेशन क्या है आपके जहन में? मेरी तो डेफिनेशन, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है और मैं समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी हम सबको अपने मुल्क से बहुत प्यार होना चाहिए। और प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप दिखाने के लिए बोलते चले जाए या आज बैज लगा लिया है, आज हरे कपड़े पहन लिए। आज उसका मतलब ये है कि यू डू समथिंग फॉर योर कंट्री। मेरा जो माई पर्पस ऑफ माई लाइफ, and it is, and I mean it in a letter and spirit, my purpose of life was to live and die for my country. मेरा दिल चाहता था बहुत कि मैं फ़ौजी बन जाऊँ। मैं आपको कहती हूँ कि अगर मैं डॉक्टर ना बनती तो मैं यकीनन एक फ़ौजी बनती। उस वक्त अनफॉर्चुनेटली फ़ौज में जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और हम सब ख़वातीन के लिए और जगह भी नहीं होती थी। लेकिन अगर आज मुझे I have to relive my life, I would want to do this। और मैं समझती हूँ कि उससे कोई बेहतरीन मुजाहरा और हो नहीं सकता जहाँ आप अपनी जान को कुर्बान कर दें अपने मुल्क के लिए। मैं अभी ये जो सानिया लसबेला हुआ था, मैं कहती हूँ मेरी जान कुर्बान हो हमारे उन फ़ौजियों के ऊपर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश किया, जो शहीद हो गए फॉर हेल्पिंग अदर पीपल। और हमारी ज़िंदगी का भी पर्पस यही है और मैं समझती हूँ कि दिस इज़ हुब्बुल वतनी, दिस इज़ हुब्बुल वतनी। बल्कि साथ-साथ you can lay your life for the people of your country, but you also have to live for the people of your country so that you can pay them back। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सीमी जमाली हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर इशत हुसैन, एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव दीज अमेजिंग स्पेशलिस्ट जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की अपने अपने शोबे को, एंड वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम देम। बुशरा, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो यकीनन मेरे पास एक फरमाइश भी है, कोई ऐसा खूबसूरत सा मिली नगमा जो हमारे जज्बात की अक्कासी करता है, जिसके साथ हमारे आज के इस खुसूसी प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम बढ़ें। और साथ साथ जो लोग हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, डू सेंड अस योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक। एक दफ़ा फिर मेरी पूरी टीम की तरफ से, आज नेटवर्क की तरफ से आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। बुशरा, ओवर टू यू। I'm dedicating this song to my beloved country Pakistan.
ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, अज़्म मेरा कहीं मेरे इरादे हैं गैर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुखन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जा बख्श दयार, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जा बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जा होने सार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन।